बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर शहर के गली मोहल्लों के मसाइल के हवाले से और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। बल्दियाती नुमाइंदगान को अगर इख्तियारात नहीं मिलते तो फिर गली मोहल्ले कितने मुतासिर होते हैं। छोटे छोटे गली मोहल्लों के काम, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल हों, पैच वर्क के काम हो, सीवरेज के मसाइल हैं, ये सारे के सारे वो काम हैं जो कि मोहल्ले के मुंतखब करदा नुमाइंदगान करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में दौरे इक़्तिदार में आती है और आते ही बल्दियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जो उस वक्त मौजूदा निज़ाम था उसे ख़त्म कर देती है और ये कहा जाता है कि 6 माह के दौरान दोबारा से बल्दियाती इंतखाबात होंगे। नहीं हुए। फिर एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है जिसके तहत 1.25 साल का मज़ीद टाइम दिया जाता है कि 1.25 साल में बल्दियाती इंतखाबात नए होंगे। नहीं हुए। 2013 के बल्दियाती निज़ाम को तब्दील किया जाता है। 2019 में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवा दिया जाता है जिसमें विलेज काउंसिल मुतारिफ कराई जाती है। यूनियन काउंसिल्स को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर उसके बाद जो पहले से 2016 के मुंतखब करदा बल्दियाती नुमाइंदगान थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाते हैं, वहाँ पर अपील दायर करते हैं और फिर आखिरकार एक फैसला आता है जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया मौजूदा बल्दियाती निज़ाम को बहाल करने का हुक्म दे देती है। अब मौजूदा बल्दियाती निज़ाम बहाल हो चुका है लेकिन बल्दियाती नुमाइंदगान अपने इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं। उनको फंड्स नहीं मिलते, उनको उनके दफातर नहीं मिलते, जिसकी वजह से गली मोहल्लों के काम नहीं हो रहे। आज एक अहम इजलास भी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम गली मोहल्लों में लोगों से बात करेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम आपको इजलास की सूरत हाल दिखाएंगे और बल्दियाती नुमाइंदगान से बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सर, क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके के, सबसे पहले हमें ये बताइए। मैडम, आपके सामने मसाइल है, देखो सड़कें, कूड़ा करकट, हर चीज, पानी खड़ा हो गया, बेबा मिसाइल है। अगर बल्दियाती निज़ाम था तो वो सारा इंतज़ाम उनके पास हो जाते, वो हल कर देते थे। अभी तो हल करने वाला ही कोई नहीं है। जिसके पास वो जाते वो कहते हैं फलाने को मिलो, फलाने को मिलो। ऐसे बहुत बेमिसाल मसले हैं यहाँ पे। रात को जब अंधेरा होता है तो लाइटें जलती हैं, लाइट्स ऑन होती हैं तो लाइटें कुछ ख़राब हैं, कुछ नहीं है ख़राब, कुछ जल रही हैं। बल्दियाती नुमाइंदगान, क्या ख्याल है? 2018 से उनको मुअत्तल किया गया है, उनकी बहाली नहीं हुई। उनको होना चाहिए निज़ाम को, इस निज़ाम को, या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल उनको होना चाहिए। उनके पास जो वो वोट लेते हैं, उनके पास जो कोई मसला है तो उनके पास चले जाते हैं, वो मसला हल करते हैं। जी ठीक है जी। इनको तो लगता है जी बल्दियाती निज़ाम को होना चाहिए बहाल, क्योंकि ये मोहल्ले के काउंसलर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं जो कि छोटे छोटे मसाइल हल करवा लेते हैं। सर, क्या क्या गली मोहल्लों के मसले देख रहे हैं आप? सर, गलियों में कोई पानी का निज़ाम नहीं है और ऐसी जो है कोई ना कोई देख रहे ना कुछ, और जो लंबरदार हैं वो बहाल करने चाहिए। इधर को नज़र ही नहीं आ रहा हमें। मतलब जो है ना ऐसे ही जो है ना नाले जो है ना पड़े हुए हैं सड़कों पे, सड़कें टूटी फूटी हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं? हम सारे लाहौर में जाते हैं। पूरे लाहौर में जाते हैं। कौन कौन से इलाकों की हालत बहुत ही ख़राब है? ये ज़्यादा जो है ना इशाद बाग और ये इस एरिया, ये जो है ना गड़ी शौक वाला एरिया, ये ज़्यादा ख़राब है और गुलबर्ग वाला को अच्छा है। अच्छा, जब लोकल नुमाइंदे होते हैं गली मोहल्लों में फिर काम हो जाते हैं? फिर जो है ना काम अच्छे होते हैं। ठीक है जी, फिर काम अच्छे हो जाते हैं। क्या क्या मसाइल हमारे गली मोहल्लों के? लाइटें ऑन होती हैं, टूटी सड़कें हैं, पानी है, क्या है? बहुत बुरा हाल है मैडम, आप खुद ही देख लें कि ना तो लाइट है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो सड़कों का भी हाल देख लें कि बुरा हाल है। इस हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से किया, तो बुरे हालात ही हैं। लोग खाने पीने को तरसे हुए हैं, ये हालात जा रहे हैं। ना तो लाइट है, ना तो सड़कें टूटी फूटी हैं। इन लोगों हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, लोकल नुमाइंदे होते हैं जो गली मोहल्लों के काम कराते हैं, आपका क्या ख्याल है? उनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो उनको होना चाहिए, तो चलो बेहतर है थोड़ा बहुत। अगर वो भी नहीं होंगे तो ये तो बुरा हाल हो जाएगा, कीड़े चल जाएंगे सड़कों पे। तो वो लोग हैं तो चलो थोड़ा बहुत को हो रहा है, सड़क चल रहा है, वरना इस हुकूमत से तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही। ठीक है जी। नाज़रीन, कुछ और अवामी मसाइल इनसे जानेंगे। सर, इस वक्त गली मोहल्लों में, इलाकों में क्या क्या मसाइल देखते हैं आप?
मसाइल यही है कि कूड़ा वगैरह नहीं उठाया जाता, सफाई का निज़ाम नहीं है, बिजली बहुत ज़्यादा जाती है और महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा जा रही है। ये वजबात है। आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं गड़ी शाहू गड़ी शाहू में क्या सूरत हाल है? सफाई होती है? सड़कें वड़कें बनी हुई हैं? नहीं, सफाई का कोई निज़ाम नहीं, सीवरेज का निज़ाम कोई नहीं है। हाँ जी। पहले बल्दियाती नुमाइंदे होते थे, चेयरमैन, काउंसलर, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आता। कोई सूरत हाल नहीं है कोई, यानी क्या ख्याल है, उनको होना चाहिए नहीं होना चाहिए? काम कराते थे वो? नहीं, मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलें जी, इनको लगता है जी नहीं होना चाहिए। कुछ और लोग, उनसे भी हम बात करते हैं। कुछ हमारे सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? आपकी दुआएं। सर कौन से इलाके से आपका ताल्लुक? इसी इलाके से हूँ। इसी इलाके से। इस इलाके में सूरत हाल क्या है? बारिश होती है, पानी वानी जमा होता है, लाइटें चलती हैं, मसाइल क्या हैं? इधर के यही मसाइल हैं, सिर्फ पानी खड़ा हो जाता है इस एरिए में, बस। और कोई इधर इस इलाके का कोई मसाइल नहीं है, पानी का ही है बस। अच्छा, मुझे ये बता, बारिश होती है तो बारिश होने के बाद बल्दियाती निज़ाम के हवाले से आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो कुछ सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं चल रहा? नहीं, वो निज़ाम नहीं चल रहा जो आप सोच रही हैं ना, बल्दियाती नहीं। वो तो हुकूमत ने ख़त्म कर दिया था, फिर इलेक्शन ही नहीं करवाए। तो ये अब हुकूमत को चाहिए ना, अब ये आपका या मेरा काम तो नहीं है। लेकिन आपका क्या ख्याल है, बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए? और अच्छा होना चाहिए, ताकि इधर जो पानी रुकता है, जो लोग गुजरते हैं, नमाजी गुजरते हैं, उनकी बचत हो जाए। क्योंकि ये पूरे एरिया में यही हिसाब है, यहाँ से लेके आप पूरे एरिया में घूम लें, इधर बारिश पड़ती है तो फिर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। सर आप क्या कहेंगे, बल्दियाती निज़ाम कितना ज़रूरी? बहुत बेहतर है, वो बहुत बेहतर है बल्दियाती निज़ाम। उससे काफ़ी काम अच्छे हो जाते हैं, थाना कल्चर ख़त्म हो जाता है, उसकी वजह से काफ़ी फैसले अच्छे हो जाते हैं उनके साथ बैठ के। ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब तो कई सालों से बल्दियाती निज़ाम ख़त्म कर दिया गया है। नहीं, वो बहाल किया उन्होंने दोबारा भी, मेरा ख्याल उनका बात नहीं चल रही उनकी। मैंने कहा बहाल उन्होंने कर दिया है, अदालत ने बहाल कर दिया है, लेकिन अब नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। तो अभी होगी, कोई मजबूरी होगी हुकूमत की, जो नहीं उनको दे रहे वो। अभी जिम्मेदारी, जब हुकूमत के पास जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी फिर इंशाल्लाह वो देंगे उनको, वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। बल्दियाती निज़ाम के साथ ही मुल्क चलेंगे। लाहौर शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, लाहौर शहर हमारा बहुत ज़रूरी है, ये कीमती इलाका है पंजाब। ठीक है जी, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से लोगों की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बल्दियाती निज़ाम क्या ख्याल है आपका, कितना ज़रूरी है शहर के लिए? बल्दियाती निज़ाम इतना ज़रूरी है जितना इंसान के लिए खून की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो छोटे तबके के लोग ऊपर जाएंगे तो उनकी खबर आगे कोई खबर रसा होगा ना। मकसद ये ना कि जो हमारे में से वो छोटे छोटे मेंबर बनेंगे, कौंसलर बनेंगे, नाजिम बनेंगे, तो तब इनकी आवाज़ सुनेंगे। जब उनके जाते आते ही बड़े, जो जाते ही बड़े तो फिर रह गया केस समझ में। हाँ, इंतखाबात होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कौन कौन से मसाइल हैं जो ये नुमाइंदे हमारे हल कर देते हैं? इधर गरीब के सब मसाइल ही है बस। हाँ, मसाइल ही मसाइल है। सर बल्दियाती निज़ाम कितना फ़ायदेमंद आप समझते हैं होता है? फ़ायदेमंद तो तब ही होगा ना जब गरीब आदमी को रोज़गार मिलेगा। गरीब आदमी तो भूखा मर रहा है इसकी हुकूमत में। नवाज शरीफ घूम गए तो फिर भी चलो पेट भर के, रेडी बान जो वो भी पेट भर के खाना खाता था, वो भी सुखी था। इसका तो भाई मांगने वाला भी सुखी नहीं है, तो कौन सा वो दूसरा कौन सा भी सुखी होगा? रेडी बान तो एक साइड पे है, जो मांगने वाला वो भी नहीं पेट भर के, मुझसे भी नहीं पेट भर के मिल रहा। इससे आगे तो इतना महंगाई कर दिया को वो गरीब आदमी पेट भर के खाना भी नहीं खा सकता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो हमारे गली मोहल्लों के मसाइल होते हैं, गली मोहल्लों के नुमाइंदगान वो हल कर देते हैं, अब उनके पास इख्तियारात ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? इंतखाबात तो होने चाहिए, नए चेहरे हैं जो आगे आने चाहिए, पता चलना चाहिए कौन काम करता है कौन नहीं करता, कोई कौन कितने पानी में है, कितना दाम है, किस में है, वो तो होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे आम पब्लिक की आवाज़ है जो अपनी राय दे रहे हैं बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त लाहौर शहर के गली मोहल्लों में आप क्या क्या मसाइल देखते हैं? मसाइल तो बहुत ही हैं, पूरे कहाँ हो सकते हैं पाकिस्तान में। मसाइल गरीब की रोटी दाल ही होती है, मसाइल वो पूरी नहीं हो रही। अभी क्या करेंगे हुकूमत का? हुकूमत तो कुछ गरीबों के लिए करेगा तो फिर ये ना, भी तो अमीरों के लिए कर रहा है ना। जब गरीबों के लिए करेगा फिर गरीब दुआ देंगे ना उसको, बस।
बल्दियाती इंतखाबात। कोई नहीं है, इतने हम पढ़े लिखे नहीं है, हम बस सीधे सीधे। मैं आपको बताती हूँ, ये जो इलाकों में काउंसलर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, जो छोटे छोटे काम करा देते हैं, इनको होना चाहिए। वो खाने पीने वाले वो खा पी के दौड़ जाते हैं, उसी तरह ही पड़ा है सब कुछ काम। रोड शोड सब टूटे फूटे पड़े हैं, गरीबा वहाँ परेशान पड़ी है। इसका क्या फ़ायदा जी, इतने साल हो गए, पूरी हुकूमत चल गई है, पूरी रोड नहीं बनी अभी तक। ये तो नवाज शरीफ के दौर में इतने रोड बन गए हैं, उसकी मेहरबानी बनवा दिए, अभी सहूलत होगी आने जाने के लिए। आप कौन से इलाके में रहते हैं? सरगोदे में रहते हैं। सरगोदे में रहते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है? इलाके शलाके गलियाँ बनती हैं, मोहल्ले बनी है, उसी तरह उजड़ा पुछड़ा पड़ा है शहर वो भी। ठीक है जी, ये आप देखिए कि दूसरे शहरों के लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि ना सिर्फ लाहौर में काम हो रहे हैं बल्कि उनके इलाकों में भी काम नहीं हो रहे। नाजरीन, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आएंगे तो आपको टाउन हॉल लेके चलेंगे जहां पर आज बल्दियाती नुमाइंदगान का एक अहम इजलास है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं टाउन हॉल में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक बड़ा अहम इजलास है बल्दियाती नुमाइंदगान का। आज ये मेयर ऑफिस है। रूटीन में यहाँ पर ताला नहीं होता, लेकिन आज चूँकि बल्दियाती नुमाइंदगान का इजलास है, मेयर साहब यहाँ पर पहुँचे भी हैं। उन्होंने इस ताले को तोड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन उसके बाद वो नाकाम होकर ऊपर इजलास में चले गए हैं। जबकि ऊपर क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं, आज के इजलास का एजेंडा क्या होगा, आज कौन कौन से अहम मामलात पर बात होगी और बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात नहीं मिलते तो उनका अगला प्लान क्या होगा, आइए बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, मुख्तलिफ इलाकों से जो बल्दियाती नुमाइंदे आज इजलास में शिरकत करने के लिए आए थे, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि बल्दियाती निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बहाल तो कर दिया गया है, लेकिन इनके पास क्या इख्तियारात है, कौन से इलाकों से इनके ताल्लुक हैं, उन इलाकों के मसाइल क्या है, इन तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं। कुछ जो अवामी नुमाइंदगान हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि सिस्टम तो बहाल हो गया, आपके पास कितने इख्तियारात आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया। और सिस्टम कोई बहाल नहीं हुआ, ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मजाक उड़ाया है इस यू टर्न सिलेक्टेड हुकूमत ने। और बल्दिया का सिर्फ और सिर्फ ये भी एक प्यार मोहब्बत 319 का इत्तेफाक था तो ये हाल खुला है, वरना वो अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं। कोई डीसीओ, कोई कमिश्नर, कोई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी, उसने किसी खाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को कंसिडर नहीं किया बल्कि मजाक उड़ाया। लेकिन ये सारे सुन लें, ये चिराग फूकों से बुझाए ना बुझेंगे, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। सर, कौन से इलाके से आपका ताल्लुक है, क्या क्या वहाँ पे मसाइल हैं जो आप समझते हैं कि नहीं हल हो पा रहे? यूसी 48 में तलक मारा, बत्ती जो में यूसी है, बिल्कुल गंदगी पई, सफाई नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा। असी लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे, सुबह सफाई करा रहे थी, कुछ नहीं हो रहा। सुबह कूड़े तो सुबह गटर बंद तो कोई काम नहीं हो रहा। यही मतलब। सर, बल्दियाती निज़ाम बहाल तो हो गया, आवाम को भी इसकी ज़रूरत है, इख्तियारात क्यों नहीं दिए जा रहे? बल्दियाती निज़ाम बहाल तो हो गया है, लेकिन ये लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, ऑफिसर, कमिश्नर लाहौर, डीसीओ, ये हमें इख्तियारात चीफ सेक्रेटरी नहीं दे रहे। इस वजह से नहीं दे रहे कि इनका खुद अपना पेट नहीं बढ़ा। ये हमारे जो इख्तियारात हैं वो खुद इस्तेमाल करके और अपने घर और अपने जो एसेट हैं उसको बढ़ाई जा रहे हैं। और हम लोग आए हैं खिदमत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए, क्योंकि हमने गली मोहल्लों में हमारी हर बंदे से राब्ता है, और जब राब्ता है तो उसका मतलब है कि लोग हमें पसंद करते हैं, तो हमारा राब्ता है ना जी। ठीक है सर, ये जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, इनका तो जनरल इलेक्शन में बड़ा अहम किरदार होता है, क्या समझते हैं आप? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम जो भी पॉलिटिकली जो वर्कर हैं, जो चेयरमैन है, काउंसलर है, कोई लेडीज़ हैं, जो अपने हल्के में मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों में काम कर रहे हैं, लोगों के रात दिन लोगों के काम कर रहे हैं, तो अगर बड़े इलेक्शन होंगे
कौमी असम्बली के या सूबाई असम्बली के, इन्हीं का रोल होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बहाल किया है, जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं करेगा, हमारे जो यूनियन काउंसिल के ऑफिस है बहाल नहीं होंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। 24 तारीख है कि यूनियन काउंसिल के ऑफिस बहाल किए जाएंगे कि लोगों को रिलीफ मिले और लोगों को बस। सर, लाहौर शहर में इस वक्त बल्दियाती निज़ाम की कितनी अशद ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। रात भी इन्होंने हमारी ये इजलास की जो पब्लिसिटी दी और इजलास में तो आवाम को पता चला, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात जो आपने पूछी है, मेरा ये 8वां इलेक्शन है लाहौर से, कंटिन्यू में आ रहा हूँ। जितना ये बड़ी आला अदालत ने जो फैसला दिया ना, ये भी एक तारीखी फैसला है। जो इन्होंने इसको पामाल किया, ये भी एक तारीख लिखी जाएगी। ये जो कर रहे हैं ये ऐसे नहीं होता, बड़ी बड़ी आला अदालतें होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट आला अदालत है। इसका अगर फैसला ना माना जाए तो फिर क्या होगा? ये गवर्नमेंट की वजह से हमारे जो इदारे हैं इनको पामाल किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि अगर इन्होंने इलेक्शन करवाने थे तो 2.5-3 साल हो चुके हैं, क्यों नहीं करवाए? इनकी नीयतें ख़राब है, ये इलेक्शन नहीं कभी करवाएंगे। ये आज सुबह इलेक्शन करवा के देख लें, इनका एक आदमी नहीं जीत सकता, इसलिए ये इलेक्शन नहीं करवा रहे। इनको चाहिए कि फौरी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर अमल करे और अमल दरामद करते हुए अमल दरामद किया क्यों नहीं जा रहा? सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया है। ये तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान का, जो सुप्रीम पावर जिसे कहते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट की बदनीति है जो इस पे अमल दरामद नहीं करवा रही। वो उनको सब पता है कि ये हमारी मौत है, हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, वो हमको बर्दाश्त नहीं करते, तो इसीलिए वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, इसीलिए वो हमारे मामला जो उनको क्लियर नहीं कर रहे। ठीक है सर, 2013 के अगर हम कवानीन की बल्दियाती कानून की बात करते हैं तो इस साल दिसंबर में ये सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है, अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहा है। मुझे ये बताइए कि उससे पहले आपको अगर इख्तियारात मिल भी जाते हैं तो आप कितना काम करवा सकते हैं? क्या मिल जाएंगे इख्तियारात? मैडम, एक्चुअली ऐसे है कि अभी भी ये बात हुई थी कि ये चूँकि 19 मई 2019 को मई 2019 में इस पीरियड इस सिस्टम को सस्पेंड कर दिया गया था। एक्चुअली ये जो इस वक्त इसका जो टाइम टेन्योर है ना, वो तकरीबन 3.25 साल के करीब का है। सुप्रीम कोर्ट को ये ऐसे खुद नोटिस देते हुए और मेयर साहब भी लाहौर भी इस बात पर ये बात उठाएंगे इस नुक़्ते नज़र को कि लाहौर के और पंजाब के खसूसी तौर पर आवाम का ये राइट है कि आवाम के बुनियादी हकूक़ जो है ना, उसका टाइम टेन्योर 3.25 साल का है। 1 साल 2 महीने से 3 महीने के दरमियान में टाइम मिला है। असूली तौर पर यह चाहिए कि 3.25 साल का टाइम एक्सटेंड किया जाए ताकि बल्दियाती नुमाइंदे अपने गली महलों का इलाके का आवाम का काम कर सके। ये टूटी हुई सड़कें, बुनियादी मसाइल आवाम के, और ये 5-5 हज़ार की जो फीस गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, इसको इंशाल्लाह फिलफौर ख़त्म करेंगे। सर, इस वक्त लाहौर शहर में क्या लगता है कौन कौन से मसाइल हैं जो बहुत ज़्यादा हैं? ये सबके सामने है कि जब से बल्दियाती इदारे उन्होंने गैर फाल किए हैं तो सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है हमारा लाहौर का सफाई का। पूरा लाहौर कचरे का ढेर बन चुका है। जब हम बहाल थे, हमारे चेयरमैन, हमारे वाइस चेयरमैन, काउंसलर काम करते थे, तो छोटी सी भी शिकायत पर फौरी अमल होता था और सफाई हो जाती थी। और अवाम अब याद कर रहे हैं हमें, और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ये 20। सर, अवाम तो अपने मुंतखब करदा नुमाइंदगान के पास आते हैं, लेकिन अब आपके पास इख्तियारात नहीं होते, अभी तक भी नहीं मिल रहे। क्या लग रहा है मिल जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। मैं जो सबसे अहम मसला उठाने जा रहा हूँ वो शायद मेरे किसी भाई ने नहीं उठाया, कि अल्लाह पाक अपना करम करे कि सब माएँ बहनें बेटियाँ अपने अपने घरों में खुश रहें। देखिए, 3 साल से ऐसा हो रहा है कि ये जो मैटर डाइवोर्स के हैं या खुला के हैं, ये पेंडिंग पड़े हैं। जब ये ब्यूरोक्रेसी उन पे मुसल्लत है, कोई कोशिश नहीं कर रहा कि इनके दरमियान सुलह कराई जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जब से ये निज़ाम टूटा है, कई ख़ानदान जो है ना वो बर्बाद हुए हैं इस वजह से। ठीक है, ये तवज्जो तलब बात है। मसाइल तो बहुत से हैं, लेकिन जो दो ख़ानदान नहीं वो होते, वो बहुत से ख़ानदान उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो बल्दियाती नुमाइंदे थे, इन्होंने अनथक कोशिश की
और मेरे तमाम साथी भाइयों ने बहुत सी सुलह करवाई, बहुत से ख़ानदान आबाद हुए। दूसरा, मैं सुप्रीम कोर्ट से, आपके चैनल के तवस्सुत से मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो आज खुद नोटिस ले। आज खुद नोटिस किस बात का ले? इस बात का ले कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की 2 बार हुक्म अदूली हुई है, 2 बार। एक तो सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये इलेक्शन हुए हैं। जो इलेक्शन बल्दियात का हुआ था सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हुआ था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म को, इसने नून गवर्नमेंट को नहीं, इसने पंजाब के बल्दियात को नहीं तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के जो कराए हुए इलेक्शन है उन्होंने ये हुक्म खिलाफ वर्जी की। ठीक है जी, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि किस तरह से ये नुमाइंदगान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील भी कर रहे हैं कि वो आज खुद नोटिस लें कि उनकी जानिब से 25 मार्च को एक हुक्म आता है कि बल्दियाती निज़ाम को दोबारा बहाल किया जाए। बल्दियाती निज़ाम बहाल तो हो गया लेकिन अभी तक इनको इख्तियारात नहीं मिल रहे। मजीद बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बल्दियाती नुमाइंदगान की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त पंजाब में तकरीबन 58,000 से ज़्यादा बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, जिनमें से अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बल्दियाती नुमाइंदगान है वो भी आज के इजलास में शरीक हुए हैं और उनकी जानिब से कहा गया है कि कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद लॉर्ड मेयर के साथ खड़े हैं, एहतजाज करना पड़े तो भी, लेकिन बल्दियाती निज़ाम को बहाल करवा कर रहेंगे। अफीफ सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि PTI जब दौरे हुकूमत में आई तो हमने सुना था कि इख्तियारात, ताकत का जो पूरा है वो नीचे तक पेनिट्रेट होगी, नीचे तक इख्तियारात मिलेंगे, मिल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम, मेरे कायद इमरान खान का मंशूर का हिस्सा था कि बल्दियात को मजबूत करना है और लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करेंगे ताकि अवाम के दहलीज तक तमाम जो काम है हो सकें। इसकी मिसाल KPK में है, वहाँ पर बल्दियाती इदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मजबूत किया, उसी की बुनियाद पर हमें अगले साल फिर सूबाई हुकूमत मिली। यहाँ पर जो पहले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत मुस्लिम लीग नून ने जो बल्दियाती इलेक्शन करवाए थे वो बड़े ही बेकार किस्म के इख्तियारात थे। नज़ीर सफाती साहब हमारे साथ माल रोड पर एहतजाज करते थे कि ये डिप्टी मेयर्स हैं, इनको इख्तियारात दिए जाएँ। मैंने आज यकजहती के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम PTI के जितने दोस्त हैं यहाँ पर आज हाउस में आए हैं। हाउस ये हमारा है और मैं समझता हूँ कि जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो अवाम की खिदमत उस तरह नहीं कर सकते जो बल्दियाती नुमाइंदा कर सकते। ठीक है, नज़ीर खान सवाती साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज के हाउस के ये स्पीकर भी रहे। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि PTI के जो नुमाइंदगान हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं, इस वक्त आप खुद को कितना मजबूत समझ रहे हैं? और सबसे अहम बात ये कि इख्तियारात आपको नहीं मिल रहे, फंड्स आपको नहीं मिल रहे, तो फिर आप किस तरह से काम कराएंगे अपने इलाकों के? आप देखेंगे जैसे अभी इन्होंने बताया था बुजुर्गों ने कि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने करवाया था, ये मुंतखब हुए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है और ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज चीफ जस्टिस हैं उनको ये कहूँगा, जैसे उन्होंने कराची में और नाले के ऊपर एक्शन लिया है तौहीन अदालत का, वो काम हो रहा है, ऐसे इसके ऊपर भी एक्शन लें, तलवार खुद ही उठाएं, किसी के हवाले ना करें हमें। और हमें उम्मीद है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम से कम बताया तो सही कि हमारे इदारे जो है ना अभी ताकतवर हैं। ये नहीं चलेगा ऐसे कि रात को शब खून मार के हुकूमतें ख़त्म कर दी जाएँ, अदारे ख़त्म कर दी जाएँ। आप देखें पूरा क्रिकेट पड़ा हुआ है, गली गली में स्ट्रीट लाइट सारी बुझी हुई हैं, वो डिसल्टिंग इतनी हो गई है कि अवर हो रहे हैं, गटर अवर हो रहे हैं। तो ये सारे जितने, ये भी डिप्टी मेयर, ये भी डिप्टी मेयर हैं, ये अफीफ सदीकी साहब बड़े अच्छे, चाहिए PTI से हैं मगर उन्होंने असूल की सियासत की है। ये भी आज ये कह रहे हैं कि बल्दियाती इदारे जो है ये एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, एक्सपीरियंस इज़ द बेटर देन एजुकेशन। इनको बहाल करें, अवाम की खिदमत करें ताकि सदका जारी जारी हो। सर, कारकर्दगी हुकूमत की, हुकूमती नुमाइंदे आपसे ही हम पूछेंगे कि आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं? जो वादे, जो दावे किए गए थे, किस हद तक वफा हुए हैं? अवाम, आपको क्या लगता है आपके इलाके की अवाम कितने खुश है? जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत आर्टिकल 140A के तहत
इलेक्शन करवाने का कहा गया, लेकिन उसमें इख्तियारात हमें नहीं तफवीज़ किए गए थे। अब हमारे सेक्रेटरी बल्दियात ने तमाम समरी बनाकर भेज दी है हुकूमत पंजाब को, और पाकिस्तान पंजाब हुकूमत का ये बिल्कुल हतमी फैसला है कि जल्द अज जल्द बाइख्तियार किस्म के बल्दियाती इलेक्शन इंशाल्लाह जल्द होंगे। जी, कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं? इंशाल्लाह जब इख्तियारात होंगे तो फिर कारकर्दगी का हम आपको जवाब देंगे ना, पहले तो हमारे पास इख्तियारात ही नहीं थे। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अब एक कन्फ्यूजन है, 2013 का भी बल्दियाती कानून है, 2019 का भी बल्दियाती कानून है, यूनियन काउंसिल्स खत्म कर दी गई 2019 के कानून के तहत। अब आपको अपने दफातर कैसे मिलेंगे, क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी कन्फ्यूजन जो डाली गई है ना, ये गवर्नमेंट ने डाली है। 2 पिटिशंस थी, एक थी पिटिशन नंबर 48 2019 और एक थी पिटिशन नंबर 7 2020। अच्छा, 2019 के बाद 2020 में जो इस्तदा थी वो ये थी कि 2019 का जो बल्दियाती एक्ट इस गवर्नमेंट ने बनाया है उसको सेट असाइड कर दिया जाए, और जो पंजाब भर के बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको 2019 के तहत इख्तियारात दे दिए जाएं। समझ के बाद, और उसके बाद हमने जो पिटीशन नंबर 48 थी 2019 की, उसमें हमने कहा था कि हमें बहाल किया जाए और हमें इख्तियारात दे दिए जाए। अब जब उन्होंने ऑर्डर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, तो उन्होंने 48 ऑफ 2019 के बारे में लिखा कि फिल 4 ये इदारे बहाल किए जाते हैं जिस तरह ये ख़त्म करने से पहले एग्जिस्ट कर रहे थे। 4 मई का उन्होंने तज़किरा किया एज़ पर लॉ। उनका मतलब क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन और जो उस वक़्त 2013 का कानून था। उसके बाद अगले पैरा में उन्होंने लिखा कि इसके साथ ही पिटिशन नंबर 7 ऑफ 2020 भी डिस्पोज ऑफ की जाती है अंडर दी अबव मेंशन्ड ऑर्डर, जो उन्होंने पहले बहालियात का ऑर्डर दिया। और उसके अंदर इस्तदा क्या थी कि 2013 के मुताबिक इन बल्दियाती इदारों को चलने दिया जाए, और 2019 का जो कानून है उसको जब तक ये अपना टाइम पूरा नहीं करते इसको आप सेट असाइड कर दें। तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इन्होंने, आप मेरी बात सुने, इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उन्होंने 2002 वाला जो किस्सा था या पैरा नंबर 2 जो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उसको तो उन्होंने पासे कर दिया और सिर्फ एक को लग गया, और उस पर इन्होंने कहा जी अब हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। रिव्यू पिटीशन में कैसे जाएंगे? जब ये फैसला हुआ तो जो अटॉर्नी जनरल थे ही वाज देयर, जो डायरेक्टर जनरल लॉ थे इलेक्शन कमीशन के ही वाज देयर, सरकारी वकला वहाँ थे, हमारे वकला वहाँ थे। अब ये कैसे कह सकते हैं कि जी हम रिव्यू पिटीशन में जाएं? बड़ा क्लियर ऑर्डर था, और ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है ये जो है ना अवाम को बेवकूफ़ बना रही है, ज़िद पर अड़ी हुई है। अवाम और उनके मुंतखब नुमाइंदे इनकी बातों में नहीं आएंगे। और सर, मेरा सवाल ले लीजिए, मुझे ये बताइए कि आपको अब क्या लगता है अहकामात कहाँ से आ रहे हैं, रुकावट कहाँ पर है? क्योंकि आज आप ब्यूरोक्रेसी से भी खासे नाराज़ नज़र आए हैं। देखें, ब्यूरोक्रेसी का काम क्या है? जो मौजूदा हुकूमत या जो भी मौजूदा होती है अवामी हुकूमत, उसको कानून कायदे के मुताबिक वो गाइड करते हैं। जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो उनको एक हुक्म देते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये कानून इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता। अब ये जो लोग हैं जो आज पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में हैं, ये हमारे साथ भी थे, ऐसे डंडे की लाइन में सीधे चलते थे। ये क्यों? ऊपर समझदार हुक्मरान थे। शहबाज शरीफ के सामने कोई बोलता ना। तारिक साहब से भी हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सर अब मुझे ये बताइए कि अब प्लान क्या है? क्योंकि आप फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कुछ और पिटिशंस की आपने बात की है कि वो भी दायर करेंगे जो खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। आने वाले वक्त में प्लान क्या है? इतने महीने गुजर गए, अमल दरामद नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा, तो फिर आपके पास क्या प्लान है? इंशाल्लाह 24 तारीख का वेट करेंगे। हम अदालत आलिया का जो फैसला है उसके खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमें जो उन्होंने फैसला किया है उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत को हुक्म देंगे कि इनको पूरे इख्तियारात आज से ही मुंतकिल कर दिए जाएँ। सर, मसाइल लाहौर के इस वक्त क्या क्या देख रहे हैं? स्ट्रीट लाइट कोई नहीं, पैदाइशी पर्ची कोई नहीं, अमवात की पर्ची कोई नहीं। अगर कोई बदकिस्मती से बनाने चला जाता है तो 1000 रुपया मांगते हैं। हमारे दौर में 100 रुपया थी। लोगों को मसाइल ही मसाइल हैं, बताएं कौन सा मसला नहीं है। कूड़ा इनसे नहीं उठाया जा रहा, अपने पता नहीं वजन से ये किस तरह चल फिर रहे हैं। ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती, क्यों कि इनको शौर ही नहीं है।
इनको बात समझ ही आ नहीं रही कि अवाम क्या कह रही है, पब्लिक क्या कह रही है। पब्लिक कह रही है कि हमारे जो बलदियाती नुमाइंदे हैं इनको बहाल करो, जिनके साथ हमारा रोज़ाना हर घंटे घंटे के बाद हमारे से वो मिलते थे लोग। हम तो वहाँ पर हर वक्त अपने इलाकों में मौजूद हैं। 4-4, 10-10 गलियों के छोटे छोटे से इलाके हैं, तो उसमें जितनी देर तक ये बलदियाती अदारे बहाल नहीं करेंगे, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह चलता रहेगा काम। और ये जो कह रहा था ना तरीके बदनसाफ, ये उसका करने में इंशाअल्लाह बलदियाती अदारे जो होंगे ये पहला कदम होगा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि जो सारा चल जाएगा। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम मजीद बलदियाती नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इमरान, अब हमें ये बताइए कि सिचुएशन इस वक्त ये है कि बलदियाती नुमाइंदे एक बार फिर से इकट्ठे हो गए हैं और इख्तियारात लेने के लिए, फंड्स के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही इनकी? देखिए सिरा, बड़ी सीधी सी सिंपल बात है। पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त गवर्नमेंट है और ये जो नुमाइंदे हैं ये अपोजिशन उनकी है। और जब 4 मई 2019 को इनके साथ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए इनको घर भेजा गया, तो उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मगर उसके बाद ये समझ लें कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके अंदर फिर से जान डाली है। और आज भी ये जो चेयरमैन आपको अंदर इजलास में पुरअमन तरीके से नज़र आए हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे इजलास हुआ है, तो मेयर लाहौर भी आज जो बरसे हैं, आज खूब बरसे हैं अफसरान के ऊपर, सियासी लोगों के ऊपर। तो वो ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि लोगों के काम नहीं हो रहे और वाकई में नहीं हो रहे जो काम होने चाहिए थे। देखें, एडमिनिस्ट्रेटर और जो ब्यूरोक्रेसी होती है उनके पास लोगों ने चल के जाना होता है। ये वो लोग हैं जिनके घरों में भी लोग पहुंच जाते हैं। और आपके शहर में सबसे बड़ा मसला इस वक्त सफाई का है, जो आपके सामने ही सूरत हाल है। और ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आज जब ये इजलास हुआ है, तो इजलास में बाकायदा तौर पर जो इनकी 24 जून को हेयरिंग होनी है, समाअत होनी है, वहाँ पर इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है, दरख्वास्त भी की है चीफ जस्टिस से कि हमदर्दाना तौर पर हमारी बात सुने ताकि लोगों के मसाइल हल हो सके। मैं एक कानून बता देता हूँ आपको कि इनके पास अगर ये अभी तक अपनी यहाँ पे बलदियाती निज़ाम चला रहे होते ये नुमाइंदे, तो ये सितंबर तक थे। सितंबर के बाद इनकी तैयारी शुरू हो जानी थी अगले इलेक्शन की। अब ये जून का महीना है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अब 3 माह इनके पास हो रहे हैं। अगर ये 3 माह में आ जाते हैं तो उसके बाद 31 दिसंबर 2021 तक इनके पास ये यहाँ पे बाकायदा तौर पर अपने काम कर सकेंगे। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि जी ग्राउंड में करें इजलास या घर में करें। इनको आज ज़िला असम्बली जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट असम्बली है वहाँ पे इजलास ही यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये जिनको सुनाना चाहते हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है और ये अपने मसाइल बताना चाहते हैं, लोगों के मसाइल। अब ज़ाहिर बात है अगर ये यहाँ पे आए हैं तो इनके पास दफातर नहीं है। ये इजलास एहतजाजी इजलास तो कहा जा सकता है, ये इजलास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आइनी इजलास तो कहा जा सकता है। मगर पंजाब गवर्नमेंट इस इजलास को अभी तक नहीं मान रही, क्योंकि अगर मानती होती। ठीक सर, मुझे ये बताइए कि अब जब आपके पास दफातर नहीं है, आपके पास फंड्स नहीं है, आपके पास अभी तक उस तरह से इख्तियारात नहीं है, कैसे हो सकते हैं काम? और बहुत थोड़ा वक्त रह गया अब आपके पास। हमारे पास सब कुछ है, इंसाफ की सरबुलंदी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं, अवाम की हमदर्दियाँ हैं, और जो आप ही के लोगों के प्रोग्राम में अवाम इस मौजूदा हुकूमत को गालियाँ बकती है वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। तो हम सारा कुछ जो ये कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अवाम के लिए कर रहे हैं। देखें, दफातर बंद हो गए गली मोहल्लों में, जैसे इमरान ने बताया ना कि जी मोहल्लों में ये खुद चले जाते हैं। कई दफ़ा वो कहते हैं, वो टेलीफोन करते हैं चेयरमैन को, यूसी चेयरमैन को, अपना काउंसलर भेजो, नहीं तो वो काउंसलर को गली में पकड़ लेते हैं घर से निकलते हुए, क्योंकि 3-3, 4-4 गलियों में ऊपर एक काउंसलर है। वो कहते हैं ये हमारा काम करो। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें बहाल किया ना। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है कि 2 पिटिशनों को अगर ये जो ब्यूरोक्रेसी है और ये पढ़े ध्यान से और अकल की ऐनक लगाकर पढ़े तो ये बड़ा क्लियर ऑर्डर है। और इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट जो वज़ीर आला है वो तो है ही, उसको भी नहीं पता चलता, अफसर उसको समझाते नहीं हैं। डिप्टी कमिश्नर शहर का शहनशाह बना हुआ है,
कमिश्नर जो है शहनशाहों का शहनशाह बना हुआ है। तो बात टोकूंगा, देखिए ब्यूरोक्रेसी का तो काम होता है सरकार की मानना। आप आज बरस भी रहे हैं मगर कमिश्नर साहब तो काम कर रहे हैं, डीसी साहब तो काम कर रहे हैं, मगर देखिए सियासी तौर पर आप गुफ्तगू करें तो ज्यादा है। मगर देखिए मेरी बात सुने, ऊपर से अहकामात ना आए तो फिर ब्यूरोक्रेसी सुन लेना, मेरी बात सुन लें। Bureaucracy is supposed to act on the instructions of the government, elected government of the province or of the country according to rules and regulations. कायद-ए-आज़म साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा था कि अवाम के हाकिम मत बनना। ये कानून है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ और होता है। वो तो कानून को माने ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे। जाके चीफ सेक्रेटरी जो है वो कहे चीफ मिनिस्टर को कि जनाब ये कानून कहता है, ये इस तरह पास हुआ है सारा कुछ, ये जो कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है ये कह दे कि जी ये कानूनी तौर पर मेरे लिहाज से सही नहीं है, तो मैं इससे दस्तबरदार होता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी मैं यहाँ पे एक बात इमरान भाई ने की कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन हुए, हमारी हुकूमत ने हुक्म माना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना, इलेक्शन करवाए। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया है अदारों को, तो ये क्यों नहीं हुक्म मान रहे, खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन तो करवाए भाईजान, आप ही यहाँ पे एहतजाज करते थे, आपको इख्तियारात नहीं मिलते थे। आपको याद होगा आपको ही हमने तब भी आपको दिखाया कि आपके पास वो इख्तियारात नहीं थे। लेकिन अब आप देखें ना, उस वक़्त अब तो बिल्कुल कुछ नहीं है ना। उस वक़्त हमारे पास इख्तियारात थे, लोगों के मसले हल होते थे, पंचायती मसले हल होते थे। उसके अलावा लोगों की हम ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, डिवोर्स सर्टिफिकेट है, ये बर वक्त बनते थे और 100 रुपये में बनते थे। अब यही चीज़ें जो है आसान लफ्ज़ में बताऊँ, आपके बल्दियाती नुमाइंदों के बगैर आपकी गली मोहल्लों के काम नहीं हो सकते। बिल्कुल जी, बल्दियाती नुमाइंदों की ज़रूरत ही इसलिए होते हैं कि जो गली मोहल्ले के छोटे छोटे मसाइल हैं, जिसमें गटरों के ढक्कन नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, गलियां अंधेरे में डूब चुकी हैं, कोई पैच वर्क है, गलियां टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज के मसाइल हैं। ये सारे छोटे छोटे से वो काम है जो आप अपने मोहल्ले के काउंसलर को कह के, चेयरमैन को कह के, उनके घर जाकर उनके घर का दरवाज़ा नॉक करके करवा सकते थे, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं हो रहा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बहाल होने वाले बल्दियाती नुमाइंदगान आज टाउन हॉल में मिल बैठे और इनकी जानिब से एक अहम इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म अदूली के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी पर भी गुस्सा दिखाया गया है और आवाम के जो मसाइल हैं उनको भी उजागर किया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अभी तक भी आपके गली मोहल्लों के काम जो रुके हुए हैं वो होते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जब तक इन बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात नहीं मिलते, इनको मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जाता, इनको फंड्स नहीं दिए जाते, तब तक लाहौर शहर के जो इलाके हैं, वो जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पाएंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।